जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 को कंप्लीट किया था। आज हम 4.4 से पहले जो उसकी थ्योरी है उसको मुकम्मल करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऐसी वैल्यू होती है कि अगर उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला जो नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया होता है वो आ जाता है। जैसे कि अगर हम 49 की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वो 7 आएगा, +7 और -7। ठीक है, तो +7 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 49। और इसी तरह -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा। तो जो 49 है उसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास क्या बनेगा, +-7 बनेगा। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है देखना है कि इनका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर, जैसे ये उन्होंने एग्जांपल भी दी कि अगर 4 ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा, +-2a हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे आप 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप -2a को -2a से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास 4a का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और दूसरा मेथड है जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 36x⁴ -36x² +9। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो इस पूरे में से हम ये सारे जो है 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बाकी 4x⁴ -4x² +1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हम इसको इसके फैक्टर बना के इसको मतलब फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x² और इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू a क्या है 2x², तो ये आ गया। और b हमारे पास क्या है 1 और 1 का स्केयर करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। बेसिकली क्या किया हमने, इसका a - b का फार्मूला बनाने की कोशिश की है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे बन गया। इसको हम लिख सकते हैं 2x² - 1 का होल स्केयर। इसको ओपन करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी और 9 को हमने 3 का स्केयर लिख लिया तो ये हमारे पास सब का स्केयर बन गया। 3 का भी स्केयर बन गया, 2 × x⁴, 2 × x² - 1 का भी स्केयर बन गया। तो इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड, जिसे हम स्केयर रूट भी कहते हैं, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर इनका स्केयर रूट अलग-अलग हो जाएगा, 3 के स्केयर के ऊपर अलग आ जाएगा और साथ वाले फैक्टर के ऊपर लैदा आ जाएगा। तो 3 से अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 × 2x² - 1 और इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये वो नंबर है 3 × 2x² - 1 कि अगर आप इसको दोनों प्लस वाली लें उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फैक्टर बनेगा। और अगर आप -3 × 2x² - 1 को -3 × 2x² - 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी हमारे पास ऊपर वाला जो फैक्टर आपके पास है, जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये उसका क्या है, स्क्वायर रूट आया हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास डिवीजन मेथड से इसको कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ हायर डिवीजन मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट और इज़ वेरी यूज़फुल। अगर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास जो पावर है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, मतलब बड़ी पावर आनी शुरू हो जाए, तो फिर हम इस मेथड को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे करना है, सबसे पहले जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है उसको आपने, जैसे हम डिवीजन का सिंबल लगाते हैं उसको अंदर रख देना है, ये हमने अंदर रख दिया इस फ्रैक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे x4 है, इसके नीचे हमने x4 लेके आना है। ठीक है, तो बाहर हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाए, तो इधर हमने x के लिया, ऊपर भी x के लिया, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। उसके बाद सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये काट जाएंगे, बाकी हमारे पास ये नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अभी इसको लाने से पहले हम इसको आगे हल कैसे करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया था तो x4 आ गया था, ये हल हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या करना था, इन दोनों को हमने प्लस करना होता है। जो फैक्टर जो नंबर यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लिया था, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x² बनेगा, वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आगे हमारे पास इस टर्म को हम नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास आया है -12x का क्यूब आया हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये 2x² आ रहा है, इसके साथ हमें कोई ना कोई नंबर लेना पड़ेगा, तो उसके साथ आगे वाली टर्म को भी हमें नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम 42x² को भी नीचे उतार लेते हैं।
यहाँ पे अब हमारे पास -12x का क्यूब है। यहाँ पे आपने इस बात को गौर करना है और इंश्योर करना है कि अगर पहली टर्म के साथ अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया है तो ऊपर और इधर हम दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये वाली माइनस में आएगी, ये भी माइनस, जो मतलब अब ये टर्म यहाँ पे लेंगे उसके साथ माइनस आनी चाहिए, क्योंकि जब ये माइनस उससे मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस में आएगा। सिंबल चेंज करेंगे तो इनको काटना है। अगर आप यहाँ पे माइनस वाली टर्म नहीं लेते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 12x स्केयर लाना है हमने, हमारे पास यहाँ पे 2x स्केयर है, तो 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12x स्केयर आ जाए, तो उसको हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर आ जाएगा पॉजिटिव का। लेकिन जब हम सिंबल चेंज करेंगे वो तो -24x की क्यूब बन जाएगा, तो रकम फिर बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। हमने तो इसको कम करना था, इसलिए अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो आगे वाला जो नंबर हम लेंगे वो माइनस में लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2x स्केयर दिया हुआ था, अब हम किस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12x क्यूब बाय माइनस का। तो 2x स्केयर को हमने -6x से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी -6x ले लिया, इधर भी ले लिया, जो नंबर इधर लेना है वो इधर भी लेना है। 2x स्केयर तो इन दोनों को हल करने के बाद आया, तो यहाँ पे -6x ले लिया, यहाँ पे भी -6x ले लिया। अब इस -6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -6 2 12 और x का क्यूब आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा -12x का क्यूब। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 6 36 और x को x से करवाएंगे तो x का स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास हमने 2x स्केयर को -6x इधर इधर लिखा और -6x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्म आएगी। इनके साथ माइनस था, सिंबल चेंज करेंगे प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस था, सिंबल चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 42x स्केयर में से 36x माइनस के जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 6x स्केयर रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी फैक्टर पड़े उनको हमने नीचे उतार लिया। इस टर्म के बाद जब इधर आना है वो हमने क्या करना है, ये 2x स्केयर एज इट इज़ रहेगा, ये जो नया नंबर हमने लिया था इधर भी -6x लिया था, इधर भी, इन दोनों को प्लस करना है, तो वो माइनस के 12x आ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 6x स्केयर लेके आना है नीचे। 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 6x स्केयर आ जाए। देखिए यहाँ पे स्केयर है, x का स्केयर है, यहाँ पे भी x का स्केयर है, इसका मतलब अब जो आगे टर्म हमने लेनी है जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसके साथ x होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 3 4 3 2 6 और x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 12 3 36 और साथ में x आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 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 3 3 9। तो इनके सिंबल चेंज करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और नीचे 0 बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास टर्म थी, इसका हमारे पास जो स्केयर रूट आया वो क्या आया, वो हमारे पास आया एक्स स्केयर -6x प्लस 3। तो इसको अगर हम, ये जो ऊपर आंसर आया है ये हमारे पास इस टर्म का स्केयर रूट आया है, इसको आप प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस के साथ इस रकम को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही रकम बनेगी, और अगर माइनस को इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस एक्स स्केयर -6x प्लस 3 जो ऊपर हमारे पास आंसर आया प्लस के साथ और माइनस के साथ, ये इसका क्या है, स्केयर रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इस तरह इसको मालूम कर सकते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए स्केयर रूट को। नेक्स्ट हमारे पास है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या है, हमारी डेली लाइफ के रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम, इस पे अंदर हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ पार्ट इज़ मॉडल बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्केयर -25x प्लस 30। ये हमारे पास किसी भी प्रोडक्शन का कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसका जो कीमतें ख़रीद आ रही है उसके ऊपर जो हमें कॉस्ट पड़ रही है, ये उसका फंक्शन दिया हुआ है। वेयर एक्स इज़ द विड्थ एंड ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बना रहे हैं एक्स उसकी विड्थ है, और सी ऑफ एक्स उसका क्या है, कॉस्ट फंक्शन है कि उसके ऊपर ख़र्चा कितना आ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स इज़ मिनिमम, तो आपने वो वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर हमें कॉस्ट जो है चीज़ बनाने की वो कम से कम पड़े। तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसका फैक्टराइजेशन करनी है। तो सी ऑफ एक्स लिखा 5x स्केयर -25x प्लस 30। तो फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से 5 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी इस तरफ से 5 कॉमन लेंगे, बाकी ये टर्म रह जाएगी। अब हमने -5x की जगह पे तोड़ के तो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको माइनस या प्लस करवाएं तो माइनस के 5x बने, और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्केयर बने। तो यहाँ पे x स्केयर एज इट इज़ आ गया, 6 पे एज इट इज़ आ गया, -5x को तोड़ के -2x और -3x में लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्केयर बनेगा, और दोनों को अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस करेंगे तो -5x बन रहा है। अगर दोनों माइनस की टर्म्स हों तो अलामत जो है वो माइनस की लगती है और टर्म्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन दोनों से x कॉमन लिया तो x -2 रह जाएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो आगे x -2 बन जाएगा, इसमें से x -2 कॉमन लेंगे तो बाकी x -3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर है। द मिनिमम कॉस्ट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो अगर हमने इस फंक्शन की मिनिमम कॉस्ट मालूम करनी थी तो वो इसकी मिनिमम कॉस्ट कब हो सकती है, जब x हमारे पास 2 हो जाए या x हमारे पास क्या हो जाए, 3 हो जाए।
जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29 है, द पोटेंशियल एनर्जी यू एफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन क्यूबिक पोटेंशियल इज़ एक्सप्रेस। एक हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है, उसकी जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी है, जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा है, वो है यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर एनर्जी इज़ मिनिमाइज। तो हमने वो पॉइंट मालूम करने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसके लिए सिंपल इसकी क्या करें, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये एक्स क्यूब है, ये 6x² है, प्लस 12x है और माइनस 8 है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये एक्स का क्यूब बन सकता है, ये 2 का क्यूब बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसको हम बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब, इसको हम लिखेंगे -3 इंटू x², ठीक है, इंटू 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास जो बी वाली टर्म है वो आएगी। जैसे ये हमारे पास बी फैक्टर था, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3a² बी प्लस 3ab का स्केयर वो बना रहे हैं। तो ये एक्स का क्यूब बन गया, ये माइनस बी का क्यूब आ गया, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 3 फार्मूले वाला आ गया, यहाँ पे एक्स का स्केयर आ जाएगा और साथ में ए बी की रकम आ जाएगी, ये बी की रकम आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -6x² बनेगा। अब आगे क्या आएगा, +3 इंटू ए क्या हमारे पास एक्स है और बी का स्केयर करना, तो बी हमारे पास 2 था तो ये 2 का स्केयर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12x बनेगा, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये बन गया है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3a² बी प्लस 3ab का स्केयर। तो इसको क्लोज करके लिखेंगे तो x-2 का क्यूब हमारे पास ये बन चुका है। इसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं, x-2 x-2 x-2। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 2 लेंगे तो ये हमारे पास मिनिमाइज, इसका आंसर जो है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एग्जांपल नंबर 30 है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इज़ मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक कंपनी का जो प्रॉफिट की इक्वेशन है वो हमें दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर पावर 2 होती है वेरिएबल की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी कंपनी के प्रॉफिट की दी हुई है। वेर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ यूनिट, जो एक्स हैं इसके अंदर वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं कि जितनी वो चीज़ें बनाते हैं। पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट इन डॉलर्स, तो पी ऑफ एक्स जो टोटल है वो मैं प्रॉफिट बता रहा है। हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो कंपनी को कितने यूनिट बनाने चाहिए कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे। तो हमने सिंपल इसको उठाया, ये देखें तो अगर ये पूरे 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हम -5 इसमें से कॉमन लेंगे, बाकी x² -10x और +24 रह जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने फार्मूला बनाना है, तो 10x को तोड़ के हमने लिखना है तो ऐसे नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई कराएँ तो 24x² बने और प्लस माइनस करवाएं तो 10x बने। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, 10x को -k को हमने तोड़ के लिखा है -4x और -6x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² बनेगा और दोनों को माइनस करवा रहे हैं तो वो हमारे पास -10x बन रहा है। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x-4 रह जाएगा। आगे इसमें से क्या कॉमन लो कि x-4 बन जाए, तो -6 कॉमन लेंगे तो x-4 रह जाएगा। इसमें से x-4 बाहर आ जाएगा, बाकी x-6 रह जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन सी द प्रॉफिट विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड और x इज इक्वल टू 6। तो अगर हम देखें तो किसके ऊपर प्रॉफिट जो है मिनिमाइज या ज़ीरो हो सकता है हमारे पास, वो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 पे और x इज़ इक्वल टू 6 पे उसका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो रहा है। एज कोफिशेंट ऑफ एक्स केयर इज़ नेगेटिव, द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट मिड पॉइंट ऑफ द 4 एंड 6। तो एक्स केयर का जो कोफिशेंट है ये वाला जो है, इसके साथ माइनस की टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना बड़ा आप नंबर लिखेंगे उतना नेगेटिव में ये आंसर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट इसका ढूंढना है 4 और 6 पे तो वो ज़ीरो हो रहा है, तो इनका मिड पॉइंट कोई हमें ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो 6 और 4 दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो 10/2 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। और 5 ऐसा पॉइंट है, 5 वो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जिसके ऊपर जो कंपनी है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड 4.4 की थेरीज़ के रिलेटेड तो हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे, आप पूछिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।